प्रश्न नंबर 17। भक्तिन के पति की मृत्यु कब हो गई? अब यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भक्तिन के पति की मृत्यु जो है वो कब होती है। पहला ऑप्शन है कि जब भक्तिन 29 वर्ष की थी। दूसरा ऑप्शन है जब भक्तिन का पति 36 वर्ष से अधिक का था। तीसरा, बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत। चौथा, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर है वो घ होगा। उपरोक्त ये सारे ही कारण हैं और ये सारे ही ऑप्शन जो हैं ये बताते हैं कि किस वक्त जो है भक्तिन के पति की मृत्यु होती है। जब भक्तिन का पति जो है, भक्तिन 29 वर्ष की होती है और भक्तिन का पति 36 वर्ष का ही होता है, उससे अधिक का होता है थोड़ा। और उसके बाद उसकी बड़ी लड़की का ही विवाह हो पाता है कि उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 18। भक्तिन के पति भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद कब आरंभ हुआ? तीसरा परिच्छेद यहाँ पर यानी तीसरा अलगाव, और परिच्छेद मतलब अलगाव, अलग होना। भक्तिन के जीवन में जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसकी माता की भी हो जाती है मृत्यु, और उसके बाद जब उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है, तो ये तीसरा परिच्छेद कब आरंभ हुआ, इससे संबंधित ये प्रश्न है। तो तीसरा परिच्छेद यहाँ पर कब होता है भक्तिन के जीवन का, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो पहला ऑप्शन है कि पति के नाम पर खुद को समर्पित करके, घर से कभी ना जाने की घोषणा करके। दूसरा, छोटी लड़कियों के हाथ पीले करके। तीसरा, बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 18 है उसका उत्तर सभी, ये सारे कारण जो है ये बताते हैं कि उसके जीवन का जो तीसरा परिच्छेद है उसका आरंभ यहाँ से हो जाता है, और ये सारे कारण होते हैं इसके पीछे। भक्तिन कमाई के विचार से शहर क्यों आई? प्रश्न नंबर 19। अब भक्तिन जो है वो कमाने के लिए वो इतनी कर्मठ थी कि वो अपने घर का सारा काम संभाल लेती थी, खेत बाड़ी सब कुछ देख लेती थी वो। और वो इतनी कर्मठ होने के बावजूद भी ऐसे क्या कारण थे जो उसे कमाने के लिए शहर आना पड़ता है। और पाठ पढ़ने के दौरान हमें पता लगता है कि किस तरीके से उसके जेठ और घर के सभी लोग जो हैं उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, और इस तरीके से वो उसको बदनाम करके या फिर कहीं फंसा कर, और या फिर उसकी संपत्ति को छीन कर उसको यहाँ से अलग कर देना चाहते हैं, जिससे कि वो सारी संपत्ति उनको मिल जाए और भक्तिन के पास कुछ ना रह जाए। तो भक्तिन जो है वो फिर कमाने के विचार बनाती है और जिसके लिए वो शहर की ओर चल पड़ती है। अब उसके पीछे का क्या कारण है? पहला, लगान ना दे पाने के कारण। दूसरा, जमींदार द्वारा दिन भर कड़ी धूप में खड़ा करने के कारण। तीसरा, अपनी कर्मठता पर लगे अपमान के कारण। चौथा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर ऑप्शन घ जो है ये सारे कारण हैं जो भक्तिन को कमाने के लिए शहर की ओर निकलने को मजबूर करते हैं। वो लगान नहीं दे पाती है। दूसरा, जमींदार ने कड़ी धूप में उसे सारा दिन रखा होता है। और तीसरा, वो अपनी कर्मठता यानी वो जो काम करती थी, इतनी मेहनत करती थी, उस पर भी उसे अपमान मिलता था। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से उसने अपनी अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर शहर आ जाती है और कमाने का विचार बनाती है। प्रश्न नंबर 20। लेखिका के अनुसार भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? अब लेखिका जो है, जब भक्तिन उनके पास कमाने के लिए आ जाती है शहर में और लेखिका से उसका आमना सामना होता है, तो लेखिका के अनुसार जो है, जब लेखिका उसे भांपती है तो वो क्या समझती है कि भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? पहला, गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण। दूसरा, एक गृहस्थ की तरह। तीसरा, एक वैरागी की तरह। चौथा, फटे हाल। तो प्रश्न नंबर 20 का जो ऑप्शन का है ये बताता है कि भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी। गृहस्थ थी और वैरागी का सम्मिश्रण था, यानी वो सामान्य जीवन जीने वाले लोगों की तरह भी उसका वेशभूषा थी, और साथ ही उसमें वैरागी यानी जो वैराग्य ले लेते हैं उसका सम्मिश्रण उसकी वेशभूषा में दिखता था। प्रश्न नंबर 21 पूछता है कि भक्तिन का स्वभाव कैसा बन चुका था? पहला, केवल अपने मन की करना। दूसरा, दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना। तीसरा, लेखिका की हर बात का पालन करना। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अब ये पूछा जा रहा है कि जो भक्तिन है उसका स्वभाव अब कैसा हो चुका था, यानी उसमें बदलाव हुआ है, तो अब वो कैसा बदलाव हुआ है? तो इसका उत्तर होगा दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना। और जैसा कि पाठ को पढ़ते हुए हमने देखा कि किस तरीके से लेखिका के पास रहते हुए वो अपनी बातों में उनको फंसा कर अपने मन के अनुसार उनसे जो वो चाहती है उस हिसाब से काम कराती है। भक्तिन में किस चीज़ का अभाव नहीं है?
प्रश्न नंबर 22 पूछता है कि भक्तिन जो है उसमें किस चीज़ का अभाव यानी कमी नहीं है, सहगुणों का, दुर्गुणों का, रुपए पैसों का, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 22 जो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ऐसी चीज़ है जो उसमें उसकी कमी नहीं देखी जा सकती है भक्तिन में, तो इसका उत्तर जो है वो होगा दुर्गुणों का। उसमें उसके पास जो है बुराइयों की भी कमी नहीं है। अपने सिर मुंडाने के बारे में भक्तिन ने लेखिका को क्या तर्क दिया? अपने सिर मुंडाने से संबंधित भक्तिन जो है वो लेखिका को क्या बताती है? तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, एक विधवा के लिए यह आवश्यक है, तीसरा शास्त्र के अनुसार यह उचित है, और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भक्तिन जो है वो यही बताती है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। तो ये कारण बताते हुए वो लेखिका को बताती है सिर मुंडाने का ये कारण कि तीरथ को गए और मुंडन या फिर सर मुंडाना जो है वो सिद्धि दिलाता है। तो ये वजह बताते हुए वो अपने सिर मुंडाने की वजह बताती है लेखिका को। प्रश्न नंबर 24 की भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी? यानी भक्तिन जो है अपने आप को अटेंशन दिलाने के लिए, लोग उस पर उसको अटेंशन दे सके या फिर उसकी भी महत्व को काउंट कर सके या देख सके कि उसकी भी महत्वता है, उसके लिए वो क्या क्या करती थी? तो पहला, दिन भर पढ़ती रहती थी। दूसरा, शास्त्रों की व्याख्याएं करती थी। तीसरा, अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध करती थी। चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो गा है, जिसमें वो अपनी मालकिन को असाधारण, लोगों से अनोखा, अलग, बहुत ही मेहनती और बहुत ही बुद्धिमान, ये सब वो सिद्ध करती थी, जिससे वो अपने आप को महत्व दिला सके कि भक्तिन में ही ये सिर्फ परखने की क्षमता है कि मालकिन जो है उसकी वो असाधारण है। प्रश्न नंबर 25, महादेवी वर्मा के भ्रमण की एकांत साधिन कौन थी? अब भ्रमण यानी घूमने, इधर उधर आने जाने की जो एकांत यानी अकेलेपन में साधिन कौन थी? लेखिका की हिरनी सोना, दूसरा लेखिका की बिल्ली गोधुली, तीसरा भक्तिन, चौथा लेखिका की सखी। अब यहाँ पर प्रश्न को इतना घुमा के तो पूछा है, लेकिन सीधा सीधा इसका मतलब है कि महादेवी वर्मा के भ्रमण की साथी कौन थी। तो ये साधारण सा यह प्रश्न तो बच्चों को पढ़ने पर बहुत ही कठिन लगेगा, उसका उत्तर भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसीलिए प्रश्नों का समझना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो उत्तर होगा वो भक्तिन होगा। किस तरीके से भक्तिन जो है साय की तरह लेखिका के साथ हमेशा रहती थी, तो इसलिए वो उनके भ्रमण की एकांत साधिन बन गई थी। भक्तिन की सहज बुद्धि से लेखिका विस्मित क्यों थी? भक्तिन की जो सहज बुद्धि थी, सहज बुद्धि किस तरीके से सिचुएशनली वो अपने माइंड को चेंज करती थी और कहानियाँ बना लेती थी और बात को मोल्ड कर लेती थी, तो ये उसकी सहज बुद्धि थी। बातों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करना जो है वो उसकी सहज बुद्धि को बताता है। लेखिका इस चीज़ को नोटिस कर लेती है, और जब नोटिस कर लेती है तो वो बहुत हैरान होती है। विस्मित मतलब हैरान हो जाना। तो भक्तिन की सहज बुद्धि से लेखिका विस्मित क्यों थी? पहला, भक्तिन के जीवन में मार्मिकता है। दूसरा, भक्तिन छात्रावास के बच्चों की सुविधा और असुविधा का ध्यान रखती है। तीसरा, वह सनातन नियमों से समझौता कर लेती है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है ये सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से उसकी सहज बुद्धि देखने को लेखिका को मिलती थी, क्योंकि भक्तिन के जीवन में मार्मिकता भी है और वो छात्रावास के बच्चों की सुविधा का ध्यान भी रखती है, और वो सनातन धर्म के नियमों का जो है उससे समझौता भी कर लेती थी। जैसा उसको लगता था वो अपना सिचुएशनली हर चीज़ को मोल्ड कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि ये नियम है तो इसको सख्ती से ऐसे ही मानना है। उसको ऐसा लगता था कि मैं उसको मेरे हिसाब से बदल सकती हूँ, अपने हिसाब से रख सकती हूँ, तो वो नियमों को उस हिसाब से रख लेती थी। प्रश्न नंबर 27, भक्तिन की कमजोरी क्या है? पहला, कारागार जाने की। दूसरा, तिलचट्टे से डरना। तीसरा, छिपकली से डरना। चौथा, लेखिका के पास रहना। तो इसका उत्तर होगा पहला, कारागार जाने की, यानी जेल जाने का डर जो है वो भक्तिन की सबसे बड़ी कमजोरी है। भक्तिन किसे अन्याय मानती है? पहला, चोरी करने को। दूसरा, नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देने का। तीसरा, मालिक के साथ रहने को। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भक्तिन जो है वो अन्याय किस चीज़ को मानती है कि ये गलत बात होगी अगर इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो प्रश्न नंबर 28 में पूछ रहे हैं कि भक्तिन जो है किस चीज़ को अन्याय समझती है, गलत समझती है कि गलत होगा अगर ये मान लिया जाए
तो वो उसका मानना है कि नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देना, आज़ाद छोड़ देना जो है वो अन्याय होता है। भक्तिन किससे लड़ने को तैयार है? बड़े लाट साहब से, लेखिका से, छात्रावास के बच्चों से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो प्रश्न है कि वो किससे लड़ने को तैयार होती है, तो वो बड़े लाट साहब से लड़ने को तैयार रहती है। लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा क्यों नहीं करना चाहती है? लेखिका जब पाठ समाप्त करती है और लेख को समाप्त करती है तो उसमें वो आखिर में बोलती है कि भक्तिन जब उसके जीवन में आती है तो किस तरीके से उसके जीवन से जुड़ती चली जाती है और उसकी याद जो है वो लेखिका को किस तरीके से अपनी ओर खींचे चली ले जाती है। और इस तरीके से भक्तिन की कुछ ऐसी भी यादें हैं जिसको लेखिका के जो है वो कभी भुलाना नहीं चाहती, और इसी के अनुसार ही वो उस पाठ को, उस कहानी को कभी पूरा भी नहीं करना चाहती, ताकि वो उसको महसूस कर सके कि वो उसके जीवन के साथ अभी भी इस तरीके से चल रही है। तो लेखिका जो है वो भक्तिन की कहानी को पूरा क्यों नहीं करना चाहती? इसके 4 ऑप्शन है कि लेखिका भक्तिन को छोड़ना नहीं चाहती, दूसरा लेखिका भक्तिन को खोना नहीं चाहती, तीसरा लेखिका भक्तिन से पीछा छुड़ाना चाहती है, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का जो उत्तर है वो है खा। लेखिका जो है वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती है, क्योंकि भक्तिन के साथ रहकर उसने अपने जीवन में कुछ अलग अनुभव लिए हैं और उससे उसका जो जुड़ाव है वो कुछ अलग तरीके का है जो वो महसूस करती है। प्रश्न नंबर 31, लेखिका और भक्तिन का संबंध कैसा था? लेखिका और भक्तिन जो है वो किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी, कैसा संबंध था दोनों में? आत्मीयतापूर्ण, नौकरानी और स्वामिनी का, परस्पर साख्य भाव का, परस्पर यानी साख्य भाव का, यानी सखी सखी रहकर रहती थी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर जो है वो है का, आत्मीयतापूर्ण, आत्मा से जुड़ी थी, दिल से जुड़ी थी वो दोनों एक दूसरे से, और यही संबंध था भक्तिन में और लेखिका में। थी तो वो मालकिन और नौकरानी, लेकिन वो दिल से और आत्मा से जुड़ी हुई थी, और इस वजह से उनमें वो संबंध जो है उनका वो दिल का संबंध हो गया था और बहुत गहरा संबंध था उनमें। भक्तिन की चारित्रिक विशेषता क्या है? उसके चरित्र का, जो उसका चरित्र है उसके चरित्र में क्या विशेषता है? कर्तव्य परायणता, वो अपने कर्तव्य का पालन करती है। संघर्षशील, वो संघर्ष करती है। स्वाभिमानी है, वो अपने अभिमान की रक्षा करती है। उपरोक्त सभी। तो जो 32वां प्रश्न है इसका उत्तर घा होगा। भक्तिन में और उसके कैरेक्टर में ये तीनों ही गुण हैं। वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करती है, बहुत उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है और कर भी रही है, और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखती है। तो ये तीनों ही कारण जो हैं उसकी चरित्र की विशेषता बनते हैं। प्रश्न नंबर 33, भक्ति में कुछ दुर्गुण भी थे, यानी कुछ बुराइयां भी थे, वो क्या थी? वे हैं, पहला सबको अपने रंग में रंग लेना, दूसरा हेरा फेरी करना, तीसरा असत्य बोलना, झूठ बोलना, यानी चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा घा, क्योंकि भक्तिन में ये तीनों ही बुराइयां थी। वो अपनी बातों में दूसरों को शामिल कर लेती थी और उस काम को और उस बात को उसी हिसाब से मनवा लेती थी। दूसरा वो हेरा फेरी भी करती थी, और तीसरा वो झूठ भी बोल लेती थी। तो ये तीनों ही कारण जो है उसके व्यवहार में शामिल थे। लेखिका भक्तिन को किसके समान पाती थी? लेखिका जो है वो भक्तिन को किसकी तरह देखती है? अपनी छाया के समान, अपनी सेविका के समान, अपनी मित्र के समान और अपनी माता के समान। तो लेखिका ने भक्तिन के साथ रहते रहते क्या नोटिस किया कि वो भक्तिन जो है वो किसकी तरह मिलती जुलती है? तो वो अपनी छाया के समान मानती थी, क्योंकि भक्तिन जो है हर वक्त, हर समय, हर घड़ी जो है वो भक्तिन के साथ एक साये की तरह रहती थी। जिस तरीके से आपका साया आपका साथ नहीं छोड़ता, वो उसी तरीके से भक्तिन जो है अपनी मालकिन के साथ रहती थी। तो मालकिन को यानी लेखिका को ऐसा लगता है कि वो उसकी छाया के समान है। 35वां प्रश्न है, भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो सबको ही पता है ये पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसमें लेखिका की भूमिका भी उन्होंने ही अपनी ही भूमिका को दर्शाया है, महादेवी वर्मा ने। तो इस तरीके से ये पाठ से संबंधित कुछ यहाँ पर MCQs थे जो पाठ से लिए गए हैं, जो आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और इससे उनको कुछ लाभ मिला होगा।